सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 चयन परीक्षा का, वर्ग 3 मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उस पर आज हम बात करेंगे और किस पाठ्यक्रम को आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है ताकि आप आज से जो तैयारी स्टार्ट करो वो आपको बहुत ही काम आए और सिलेक्शन की दिशा में आपको लेके जाए। तो पाठ्यक्रम पर हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताऊं। एक चीज़ है कि जो अभ्यर्थी मुझसे जुड़ करके शुरू से लेकर अंत तक तैयारी करेगा, चाहे पात्रता का सफ़र हो, आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़े रहे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो नहीं जुड़े वो चयन में जुड़ करके तैयारी करेंगे। सच बता रहा हूँ जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। बोलोगे कि अमित भैया आपके बताए गए तरीके, आपका बताया गया कंटेंट बहुत हेल्पफुल हुआ, हम केवल सेलेक्ट नहीं हुए, हमारी एक अच्छी खासी रैंक आई है। इसका कारण ये है कि हमने आपकी बातों को, जैसा आपने बोला, हमने बिल्कुल वैसा फॉलो किया है, तो इस जगह हम पहुंच पाए। एक चीज़ है कि इस चीज़ को मैं मात्र कल्पना करने से ही मुझे प्रसन्नता मिलती है कि आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, आप मिठाई बांट रहे होंगे, आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा होऊंगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, फाइनली यू आर सेलेक्टेड। तब आप सोचिए कितनी प्रसन्नता आपको होगी। मुझसे कई गुना ज़्यादा प्रसन्नता आपको होगी। आप खुद कल्पना करके देखिएगा क्या किस गजब लेवल का आपको सेटिस्फैक्शन अभी इस लेवल पे मिल जाएगा सोचने से कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और यह चीज़ सोचना यानी वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता भी है। तैयारी तो हर अभ्यर्थी करता है लेकिन गलत मेंटलिटी के साथ करता है। बिल्कुल अपना गोल बिल्कुल निशाने पर रखिए कि हाँ सिलेक्शन होने वाला है, औपचारिकताएं हैं, पढ़ना बाकी है, 1 साल जितना भी लग जाए डट कर तैयारी करेंगे, डट कर फाइट करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेबस को लेके बात कर रहे हैं। चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको मिलेंगे 45 डेज, मुश्किल से 45 दिन, यदि मैं मैक्सिमम बोलूँ तो आपको 2 महीने मिलेंगे। और जो वास्तविक सिलेबस रहेगा, जो वास्तविक पाठ्यक्रम रहेगा वो आपको तब मिलेगा। तो अब हम किस पाठ्यक्रम को आधार मानकर तैयारी करें, क्योंकि वह सिलेबस तो हमको 1.5 महीने पहले मात्र मिलेगा और हम तब तैयारी यदि शुरू करेंगे फिर तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब हमने यह 1 साल बर्बाद कर दी, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जो पाठ्यक्रम मेरा रहेगा, हम पाठ्यक्रम को ऐसे करके लेके चलेंगे, हम उन विषयों को लेकर के चलेंगे जिनसे कि हमारा 100% कवर हो जाए। हम थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन हम कम नहीं पढ़ेंगे। कुछ अभ्यर्थी शायद ये नेगेटिव कह सकते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, पाठ्यक्रम कैसे बता सकते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि बिंदास वीडियो को आप क्लोज करिए, आप चले जाइए। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो तैयारी करना चाहते हैं कुछ विषयों को लेकर के, बिना पाठ्यक्रम आए हुए किस पाठ्यक्रम को फॉलो करें, किस सब्जेक्ट को फॉलो करें, उनसे मैं अच्छे से वार्ता कर रहा हूं। तो पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या चीज़ अच्छे से कर लेनी है। पाठ्यक्रम में कुछ विषय में आपको मूलभूत सब्जेक्ट बताऊंगा जो कि आपके आने ही आने हैं, और उसके अलावा एक तो सब्जेक्ट आपको और साथ में लेकर चलना है, उस पर भी हम आज अच्छे से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक के तौर पे आप जब शिक्षाएं देंगे तो कौन कौन से विषय रहते हैं। हिंदी रहती है, अंग्रेजी रहती है, ईवीएस रहती है, गणित रहती है, और हिंदी में ही कुछ लास्ट में कुछ संस्कृत के भी पाठ रहते हैं। तो मुख्य रूप से 4 विषय तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जिसमें कि ईवीएस यदि में 100 अब देखिए चयन परीक्षा जो होगी उसमें एक संभावना ये भी है कि पैटर्न में लैंग्वेज जैसा कुछ रख दे, जैसे कि इस बार प्रथम भाषा द्वितीय भाषा दिया था। यह ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी भी व्यक्ति विशेष को पता है, ना अभी ईएसवी के चेयरमैन को पता होगा कि वो क्या पाठ्यक्रम बनाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे।
जब ये चीज़ है ही नहीं है तो आपको तैयारी तो करनी है ना किसी आधार पर तैयारी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को लेकर के आप देखिए, मैं 100% इस कन्फर्म करता हूँ कि कौन से विषय आएंगे। आप खुद लॉजिक लगाइएगा। पर्यावरण आपका 100% पूछा जाएगा, यानी पर्यावरण आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। अभी जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आया आप एनसीईआरटी करिए। कौन सी वो भी बता देता हूँ, तीसरी चौथी पाँचवीं की एनसीईआरटीज पढ़ लेना है पर्यावरण की। छठी से लेकर 10वीं तक की विज्ञान, छठी से लेकर 10वीं तक की आपको भूगोल पढ़ लेना है। यह आपको पर्यावरण के लिए अभी इनिशियल लेवल पे पढ़ लेना है। अब पर्यावरण तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। और आपका गणित 100% आएगा। 2 विषय अपने 100% कन्फर्म हो गए हैं। तो ये तो आएंगे ही आएंगे और इन्हीं में ही असली वाला सिलेक्शन या फेलियर आपको देखने को मिलता है। ईवीएस अच्छे लेवल की आती है। हिंदी आएगा ही आएगी, हिंदी पक्का आएगी 100% की कैटेगरी में। इंग्लिश को मैं 90% की कैटेगरी में इस वजह से डाल रहा हूँ कि लैंग्वेज वाला पैटर्न ना दे दें। यदि लैंग्वेज वाला पैटर्न उन्होंने दिया तो फिर ये हो जाएगा, ठीक। तो शायद फिर संस्कृत का मौका आपको देखने को मिल जाए। यदि संस्कृत नहीं देते तो चयन परीक्षा में काफ़ी हद तक संभावना अंग्रेजी की रहती है। यदि मैं उन अभ्यर्थियों से बात करूं जिन्होंने संस्कृत लेकर एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हुआ है और वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम अंग्रेज़ी पढ़ें नहीं पढ़ें, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश को ज़रूर पढ़िएगा। प्राइमरी में इंग्लिश आपको पढ़ानी पड़ती है, सिलेबस में पूछी जाएगी तो फिर आपसे नहीं बनेगी। आप बोलेंगे हमने संस्कृत ली और यहाँ पर आप चयन परीक्षा में हमें अंग्रेजी देखने को मिल रही है, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। उन 45 डेज में जब सिलेबस के बाद आप पढ़ोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत पीछे रह जाओगी। आपको एक कदम अभी से सोचकर आगे चलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक दूसरा पहलू भी लेता हूँ, यदि इंग्लिश नहीं भी पूछी जाती और आप पढ़ लेते हो तो आपका क्या कुछ नुकसान हुआ इन 1 साल में आपने जो तैयारी करी? आपका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। इवन आपने कुछ सीखा, कुछ अच्छा सीखा। यहाँ पे इंग्लिश की कितनी डिमांड रहती, वो लैंग्वेज आपने सीखी। तो 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, 4 विषय आपके मुख्य हो गए। इसके बाद आपका बाल विकास, इसको भी आपको करके चलना है। ये नहीं कि आप छोड़ दोगे, यदि चयन परीक्षा विषय की होती है तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, नहीं। आप अधिकतर राज्यों का आप जब टेट देखेंगे तो बाल विकास पूछी जाती है। वहाँ पर पूछने का कारण भी है कि आप जब साइकोलॉजी बच्चे की समझ पाओ तो ये 5 विषय आपके अनिवार्य हो जाएंगे। और इंग्लिश वालों से फिर संस्कृत वाले जिन्होंने संस्कृत ली द्वितीय भाषा में, विनम्र फिर से निवेदन करूंगा कि आप अंग्रेजी को अभी से पढ़ते चलिएगा ताकि बाद में आपको नुकसान ना हो। संस्कृत आपने ली है, संस्कृत को आप थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे तब भी चल जाएगा, कोई जिन्होंने इंग्लिश ली है सेकेंड लैंग्वेज में वो संस्कृत को ना देखें तब भी चलेगा, ठीक। क्योंकि लास्ट यदि संस्कृत को आप नहीं भी देखोगे ना इस टाइम पे, तो लास्ट के 45 डेज में आप एक विषय को कवर कर सकते हो। खासकर संस्कृत को भी तो आप कर ही सकते हो, उतने दिन में काफ़ी अच्छे से कवर हो जाती है। तो संस्कृत का ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा किसी के लिए भी, राइट। तो इन विषयों को आपको केंद्र में रख करके तैयारी करनी है। अब आप ये बोलेंगे कि हम किस स्तर का पाठ्यक्रम इनका तैयार करें, कि 11वीं 12वीं लेवल का, क्या 5वीं तक का कर लें, या 8वीं तक का, या 10वीं तक का, या 12वीं तक का, किस लेवल का कंटेंट पढ़ें, यह एक प्रश्न बनेगा आपका पाठ्यक्रम में। तो आप खुद देखिए, पात्रता का आपने पेपर देखा, मैथ की ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस का कुछ ऐसा है ही नहीं कि 10th लेवल तक का, जो एनसीईआरटी बताएं ईवीएस में वो आपको करनी है। उसके बाद जैसे स्पेस वाला पार्ट हो गया आपका, डिसीज़ वाला पार्ट हो गया आपका, स्पोर्ट वाला पार्ट हो गया, इनको तो आपको मतलब एक जनरल नॉलेज वाले एक युग में जाकर के समझना पड़ेगा, तब जाके आपका ईवीएस कवर हो पाएगा। और कोई भी अभ्यर्थी यह ना कहना कि ईवीएस चयन में टफ देखने को मिल रही है। जब आप परीक्षा दोगे तब आपको ईवीएस भी आसान लगनी चाहिए, कितनी भी टफ क्यों ना पूछ ले, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना बना दे। आपके पास इतना समय मिलेगा कि आप ईवीएस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यह चीज़ आप समझ गए कि मैंने ईवीएस के लिए बोल दिया क्या क्या पढ़ना था।
गणित आपको 10th लेवल तक का कर लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ना है वो भी करो, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों को इग्नोर नहीं करना। सेल्फ स्टडी मस्ट है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला। यदि मैं सही कह दूं तो आपको सिलेक्शन उनका होगा जो सेल्फ स्टडी भी करेंगे, अपने हिसाब से भी करेंगे। लाखों अभ्यर्थी कोचिंग करते हैं, कोर्स लेते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं किया। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आप मेरा कोर्स लेके पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब है मैं पूर्ण रूप से झूठा व्यक्ति हूं, अपने कोर्स को सेल करना चाहता हूं। यदि मैं यह कहता हूं कि आप इसको भी ज्वाइन करो, आपको फ़ायदा होगा, इसके साथ मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, किताबों का अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा। केवल कोर्स से सिलेबस जो कोर्स लेने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन उनका होगा तो कोर्स या उनको लेने के बाद भी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा केंद्रित रहेंगे। केंद्र में जो सेल्फ स्टडी उनकी रहेगी, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम सिलेक्शन सेल्फ स्टडी के दम पे हुए हैं, होते हैं, होते रहेंगे। भले ही आप सहायता के लिए कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, वो भी आपको हेल्प करती हैं चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बड़े लेवल पे जाके आपको सहायता करेगी। तो पाठ्यक्रम का बताया, 5-6 विषय आप पढ़िएगा। कंप्यूटर का कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन आपको बीच में टाइम मिले, आप बोर होने लगो कि यार पढ़ते पढ़ते इन विषयों को थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, फिर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी देख सकते हो। जैसे आप एनईपी वगैरह, एनसीएफ, चलो ये तो आपका पेडागोजी वाले पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। एजुकेशन में नई नई कौन सी प्रोग्राम ऐप्स आ रही हैं या प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, थोड़ा सा करेंट आप एजुकेशन के बारे में रख सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो इन 5-6 विषयों पर आप बिंदास ध्यान दो। फिर से दोहराता हूँ, हिंदी पे, अंग्रेजी पे, गणित पे, पर्यावरण पे, बाल विकास पे, 5 विषय ये हो गए आपके। इसके बाद आप संस्कृत पे थोड़ा बहुत, या 45 दिन जब आपको, या 2 महीने जब आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन आने पे, तब भी कर लोगे। कंप्यूटर थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब संडे को मन हो गया कि चलो यार कंप्यूटर देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसकी संभावना बहुत कम है पूछे जाने की, लेकिन आजकल ना मैंने प्राइमरी में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतना काम है कंप्यूटर का, इतना काम है कि यदि टीचर को कंप्यूटर नहीं आता तो वो नथिंग हम कहेंगे, क्योंकि यूडाइस भी करना है, बच्चों के फॉर्म भी उसको ही भरने हैं। मतलब छोटे से छोटा काम से लेकर बड़े से बड़ा काम खुद को करना पड़ेगा। एक एमपी ऑनलाइन भी रहता है, लेकिन वही टाइम बर्बाद रहता है वहाँ जाने का, तो आपको खुद यहाँ पर ये चीज़ में पारंगत होना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको लेकर चलना है, थोड़ा बहुत ही। कभी कभार मन हो गया, बोर हो गए अपने विषय से, चलो आज हट के तैयारी करते हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत कर सकते हो। हालांकि इसके पूछे जाने के चांस बहुत नगण्य हैं, ना के बराबर हैं, शायद ये आए, लेकिन हम हर प्रकार से रेडी रहेंगे। इतने विषयों को आपने कर लिया, इसका मतलब 100% सिलेबस आपका तैयार हो गया। फिर आपका सिलेबस 10 दिन पहले भी क्यों ना आए, तब भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जब तैयारी कर ही रहे हो तो एक ईमानदारी पे के लेवल पे जाकर के अच्छे से कर ही लो। इन विषयों को हाई लेवल पे जाके, यदि एडवांस लेवल पे जाके पढ़ लोगे तो कोई नुकसान तो होना नहीं। और ईएसवी के पैटर्न को देखा होगा, जिस टॉपिक में घुसेगा बिल्कुल डीप में घुस जाएगा, स्पेस में जाएगा तो स्पेस के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तभी उनको कर पाओगे। तो इसलिए आप ये मत बोलो कि किस लेवल का पूछा जाएगा। ईएसवी का, व्यापम का कभी कोई लेवल ही नहीं रहा पूछने का। पूछने पे उतरेगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आपसे बनेंगे नहीं, आपसे नहीं, आपके जो टीचर हैं उनसे तक नहीं बन पाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता ईएसवी। तो आपको अच्छे लेवल पे जाके तैयारी करनी, लेवल नहीं, मेन चीज़ है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट ये है, इस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। जो अभ्यर्थी मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बिंदास अच्छे से तैयारी करिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो नेगेटिव इसका मतलब घाटा उनको ही होगा, कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान भी उनको होगा आने वाले समय में। लेकिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।